Hello everyone, welcome to Macrometrics. So today is the fourth session of our Power BI series. Last call में हमने देखा था कि हम स्लाइसर्स कैसे ऐड कर सकते हैं एंड उसकी फॉर्मेटिंग्स हम कैसे कर सकते हैं. तो हम आज देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है एंड वो क्यों ज़रूरी है एंड हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं. तो जैसे हमने लास्ट कॉल में कुछ डेटा अपनी फाइल में ऐड किया था. ये हमारा डेटा था जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि कौन से सेगमेंट की कौन सी कंट्री ने किस प्रोडक्ट को किस रेट पर बेचा है, कितनी यूनिट्स उसकी बेची हैं एंड उसकी टोटल ग्रॉस सेल्स क्या थी, उसने कितना डिस्काउंट दिया है एक्सेट्रा. तो अब हम इससे जानेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है. तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप क्या है? प्रॉपर्टी है एक डेटा की. जैसे कि अगर हम बात करें कि यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड क्या है? यूनिट सोल्ड एक नंबर है, एक काउंट है कि 1513 क्वांटिटी बेची गई हैं. या फिर अगर हम बात करें सेकंड डेटा की कि 1006 क्वांटिटी हमने बेची है, तो ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है कि इतनी क्वांटिटी हमने बेची है एक प्रोडक्ट की. सेकंड हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है सेल प्राइस का. सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस भी एक नंबर है जिस रेट पर हमने कोई क्वांटिटी सेल की है. तो ये क्या होना चाहिए? एक नंबर होना चाहिए. अब अगर हम बात करें कंट्री की, तो कंट्री क्या है? एक जगह का नाम है. तो ये क्या है? ये एक टेक्स्ट हो सकता है, ये एक वर्ड है. तो ये क्या है? एक टेक्स्ट है. जैसे हम एक्सेल में भी कई बार डेटा टाइप से डील करते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं लाइक जनरल, नंबर, टेक्स्ट एक्सेट्रा. तो ऐसे ही हमारे पास पावर बीआई में भी डेटा की प्रॉपर्टी सही होना ज़रूरी होता है. जैसे अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो यू कैन सी दिस इज़ अ टेक्स्ट. अगर मैं यूनिट सोल्ड पे क्लिक करूँगी सो दिस इज़ अ डेसिमल नंबर जो कि करेक्ट है. ये करेक्ट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पावर बीआई क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन टूल है. विजुअलाइजेशन हमारी तभी करेक्ट हो सकती है जब उसका डेटा टाइप सही हो. अगर हमारा डेटा टाइप सही नहीं है तो विजुअलाइजेशन का कोई सही आउटकम नहीं आएगा. जैसे अगर हम करंट केस में बात करें तो हमारे पास एक कॉलम है विच इज डेट. अब अगर हम अभी यहाँ पर डेट पर क्लिक करें तो ये हमें क्या दिखा रहा है? टेक्स्ट दिखा रहा है, जबकि ये क्या होना चाहिए? डेट फॉर्मेट होना चाहिए. मैं अब आपको सिखाती हूँ कि हम इसको डेट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. हमें अगर कोई भी डेटा टाइप चेंज करना है तो उसके लिए हमें जाना होगा पावर क्वेरी एडिटर में. तो हम क्वेरी एडिटर में कैसे जाएंगे? जिसके लिए हमें क्या करना है? अपने डेटा सेट पे क्लिक करना है एंड उस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारे पास आएगा? एडिट क्वेरी का. वंस वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन तो हमारे पास एक स्क्रीन ओपन होगी जिसका नाम होगा पावर क्वेरी एडिटर. अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे जो भी हमने डेटा सेट लोड किया था वो पूरा डेटा यहाँ पर एज इट इज दिख रहा है. तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें से? अगर हम क्लिक करके देखें तो ये हमें हर कॉलम के नेम के स्टार्टिंग में उसका डेटा टाइप दिख रहा है. जैसे यहाँ पर लिखा है सेगमेंट में इट इज एबीसी. तो एबीसी क्या है? हमारा टेक्स्ट है. दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर चेंजिंग द डेटा टाइप. अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इन सारे डेटा टाइप्स में अपने कॉलम के डेटा को चेंज कर सकती हूँ. जैसे करंट वन इज ओके, ये हमारा सेगमेंट है एंड ये टेक्स्ट ही होना चाहिए. अगर मैं कंट्री की बात करूं तो कंट्री क्या है? एबीसी. एबीसी इज व्हाट? इट इज टेक्स्ट. अब अगर मैं डेट के कॉलम पर जाऊं तो डेट क्या है? इट इज एबीसी. एबीसी मीन्स इट इज एज टेक्स्ट बट आई वांट कि ये हमारा क्या है? डेट में कन्वर्ट हो जाए. तो इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर डेट पर टिक कर देना है. देन ये हमें एक ऑप्शन देगा कि क्या आप अपनी करंट सेटिंग्स को रिप्लेस करना चाहते हो. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे करंट सेटिंग्स को. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एबीसी की जगह एक कैलेंडर का ऑप्शन बन गया है. कैलेंडर क्या है? हमारी डेट है. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं किसी और टेक्स्ट को भी चाहती हूँ, लेट सपोज आई वॉन्ट कि मेरा जो ये सेल प्राइस है वो एज अ नंबर नहीं एज अ टेक्स्ट हो. लेट सपोज ये सेल प्राइस नहीं किसी की आईडी है और मैं चाहती हूँ कि ये इसे एज अ नंबर ना कंसिडर करे, इसे एज अ टेक्स्ट कंसिडर करे. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे 123 जो कि मेरा क्या है? करंट डेटा टाइप है. 123 क्या होता है? 123 इज होल नंबर. तो अभी ये क्या है? होल नंबर के फॉर्मेट में है एंड आई वांट कि मैं इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं. तो मुझे किस पे क्लिक कर देना है? टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है. जिससे क्या होगा? फिर से एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें मुझे ये बताएगा कि क्या आप सिलेक्टेड कॉलम की एग्जिस्टिंग टाइप को कन्वर्ट करना चाहते हो. तो इफ आई वांट तो आई विल क्लिक ऑन रिप्लेस करंट.
अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये मेरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब जब हमने अपने पावर क्वेरी एडिटर में ये चेंजेस कर दिए हैं, तो हम ये चेंजेस अपने एग्जिस्टिंग डेटा सेट पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करना है। तो वंस वी विल क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी सेटिंग्स दोबारा से चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर हम क्लिक करते हैं सेल्स प्राइस पर, तो ये क्या हुआ है, मेरा होल नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। एंड अगर मैं आगे जाके डेट पर देखूं, तो ये मेरे यहाँ पर डेट में कन्वर्ट हो गई है, जो पहले हमारे पास टेक्स्ट में आ रहा था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं सेल प्राइस को दोबारा से नंबर में कन्वर्ट कर दूँ। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि पावर क्वेरी एडिटर में जाना ही हो, मैं यहाँ से डायरेक्टली भी इसको चेंज कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, देन हमारे पास कॉलम टूल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है एज अ होल नंबर और डेसिमल नंबर इफ माय नंबर्स आर इन डेसिमल। तो आई विल चेंज माय करंट डेटा टाइप and now it has converted to a whole number. Now ये change हो गया है to a whole number. So that's all for the data type. So thank you so much everyone. If you like this video, do like, share and subscribe. Thank you. Stay tuned and connected. Goodbye. Happy learning.